बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग से सटे 2 गांवों में गुरुवार को तेंदुए के हमले में एक किशोरी समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद घायल किशोरी को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें सिविल लाइंस थाने में दाखिल करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से आना जाना महंगा होने वाला है, क्योंकि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दर में 12% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अधिकारियों ने कहा कि टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला 3 साल बाद लिया गया है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी दिवाली और भी रोशन कर दी है। दरअसल सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए में संशोधन किया और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी स्टोर में हुई लूट के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन पर जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। साथ ही काउंसिल ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलने वाला है। राहुल गांधी देश को कमजोर कर रहे हैं। राहुल विदेशों में जाकर देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। रामनगर में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेकान पीडीपी पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों का शोषण किया। वहीं धारा 370 हटाने के बाद यहां विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं। अखिलेश को सत्ता चाहिए, इसलिए पीडीए की बात करते हैं। राहुल गांधी मनमोहन सिंह की अगुवाई में 10 साल सरकार चलाने के बाद देश को डुबोने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में सपा जिन सीटों पर चुनाव जीती, वहां उपद्रव, अराजकता, जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए हैं। दिल्ली में एमसीडी सदन में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। मतदान अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ। उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव के लिए कुल 2.5 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन चुनाव मात्र 1 घंटे में ही खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ विधानसभा में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए समाप्त हुआ। यहाँ के लोगों को अपने भाग्य का फैसला खुद करना है। देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, मगर अयोध्या की समस्या का समाधान 2019 में हुआ। कांग्रेस समस्या का नाम है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निहारिका सिंह और उनके पति अजीत पर लखनऊ में 2 और एफआईआर दर्ज हुए हैं। कोर्ट के आदेश पर निहारिका और अजीत पर डॉक्टर दंपति ने 1,86,00,000 की ठगी की एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि आईएफएस निहारिका और उनके पति ने मोटे मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर दंपति से अपनी कंपनी में निवेश कराकर रुपए ठग लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को ही घेर लिया और जीप की हवा निकाल दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस से हाथापाई भी की। चप्पलों से पुलिस वालों की पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मथुरा में धड़ल्ले से हो रही नकली डीएपी खाद की बिक्री को लेकर मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। बता दें, गिरफ्तार आरोपी के पास से 160 कट्टे नकली डीएपी खाद बरामद हुए। आरोपी खाद की किल्लत के बाद मौके का उठा रहा था फायदा। किसानों ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग उठाई। पूरा मामला जमुना पार इलाके के सिहोरा का।
उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में अभिनेता शेखर सुमन ने अपना दर्द बयां किया है। दरअसल अभिनेता शेखर सुमन एक कार्यक्रम के बाद कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर गड्ढे, ट्रैफिक व्यवस्था की शिकायत की। शेखर ने कहा कि जिंदा पहुंचूंगा या नहीं, इस पर भी शक है। इसके बाद वो नाराज होते हुए आगे कहते हैं कि ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहा था। कानपुर में जयपुरिया स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे शेखर। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बांग्लादेशी फैन टाइगर रॉबी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने तिरुपति के लड्डू में मिलावट को महापाप बताया है। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावट देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देश के संतों और मंदिरों के जितने भी आचार्य हैं, यदि उन्हें शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है तो प्रत्येक मठ और मंदिर की अपनी एक गौशाला होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एचडीएफसी की महिला कर्मचारी की आकस्मिक मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, लखनऊ में काम के दबाव और तनाव के कारण एचडीएफसी की एक महिला कर्मी की ऑफिस में ही कुर्सी से गिरकर मृत्यु का समाचार बेहद चिंतनीय है। ऐसे समाचार देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था के दबाव के प्रतीक है। इस संदर्भ में सभी कंपनियों और सरकारी विभागों तक को गंभीरता से सोचना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर के रामनगर में पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि न तो उन्हें कफन नसीब होगा, न दफन होने के लिए जमीन। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चिनाब नहीं। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर। आतंकवाद सिंधु नदी की जल प्रवाह के साथ नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सन 1994 में एक व्यक्ति बुद्ध सिंह की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में जमीन में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर इस मामले में कार्रवाई करते हुए घर के आंगन में 8 फीट की गहरी खुदाई के बाद 30 साल पुराने कंकाल को बरामद किया है। पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 9 वर्षीय छात्र कृतार्थ की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। तंत्र मंत्र को लेकर छात्र की हत्या की गई थी। स्कूल प्रबंधक के पिता तांत्रिक हैं। प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी, इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर बलि दे दी। जिसके बाद प्रबंधक अपनी कार में छात्र के शव को लेकर उसे ठिकाने लगाने जा रहा था, तो परिजनों द्वारा शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी कार से छात्र के शव को बरामद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल को एमएसपी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कीजिए। पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। दिल्ली में अगले 2 महीनों में 6 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है। अक्टूबर महीने में 4 दिन 2 तारीख, 12 तारीख, 17 और 31 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। नवंबर महीने में 15 और 24 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीत गए हैं। मतदान में सुंदर सिंह तंवर को 115 वोट मिले, जबकि विरोध में 0 वोट पड़े हैं। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हो गए हैं। इससे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भाजपा का बनना तय हो गया है। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद चीन से आने वाले खतरनाक लहसुन और अन्य चीजों की देश में धड़ल्ले से बिक्री पर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सक्षम अधिकारी को भी आज कोर्ट में तलब किया गया। इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीआईजी फायर रहे आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शासन ने जुगल किशोर तिवारी को बहाल कर दिया है।
वह उन्नाव में तैनात फायर विभाग के एक सिपाही को विभागीय जांच में क्लीन चिट देने के मामले में सस्पेंड चल रहे थे। उनके सस्पेंशन का मामला काफी चर्चा में रहा। बता दें कि बीती 10 जुलाई को आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया था। वह डीआईजी फायर सर्विसेज के पद पर पोस्टेड थे। आचरण नियमावली का पालन न करने के चलते उन पर यह एक्शन लिया गया था।